बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए जी बच्चों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.8। तो एक्सरसाइज 6.8 में हमने दो टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है, एक तो हमारे पास उसने कहा होगा कि अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करें। ठीक है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करने के लिए हमें दो टर्म्स बनानी पड़ेंगी। एक तो उसने अर्थमेटिक पार्ट दिया होगा, दूसरा उसने ज्योमेट्रिक पार्ट दिया होगा। अब ये इसकी क्या हमारे पास डेफिनेशन है कि इस टर्म को यहाँ से यहाँ तक क्या करते हैं, हम इसकी डेफिनेशन कहते हैं। और ये इसमें हमने क्या करना है, एज आ एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं कि ये हमारे पास एक फॉर्म है। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्म दी हुई है उसने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। इसका अर्थमेटिक पार्ट अलहदा है, इसका ज्योमेट्रिक पार्ट अलहदा है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन की फॉर्म में हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं कि किस तरह से अर्थमेटिक पार्ट को हम अलहदा करेंगे और ज्योमेट्रिक पार्ट को अलहदा करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए उसने क्या कहा है, उसने कहा है फाइंड द एट्थ टर्म। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि उसने क्या पूछा है, एट्थ टर्म पूछी है। फाइंड द एट्थ टर्म ऑफ द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वेयर द अर्थमेटिक पार्ट इज ये है। अब उसने यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक पार्ट दोनों मिक्सअप होंगे, हमने खुद अलग अलग करने होंगे। लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, अलग अलग खुद से दे दिया कि अर्थमेटिक पार्ट हमारे पास ये है और ज्योमेट्रिक पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, ये टर्म है। अब अर्थमेटिक पार्ट हमने अलग लिखना है, इसमें A1D लिखेंगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा 4 - 1, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करना है। 3 आ जाएगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें याद है कि हम क्या करते होते थे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करते थे। लेकिन अगर ज्योमेट्रिक पार्ट आ जाएगा तो वहाँ पे कॉमन रेशियो फाइंड करनी है। ये चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी, मिक्सअप नहीं करनी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, AN = A1 + N-1D। ये हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन A8 = 1 + 8 - 1 3, A8 = 1 + 7 × 3 7 × 21 होता है। ये A8 = 22 आ जाएगा। ज्योमेट्रिक पार्ट अलग करेंगे तो 5 10 A1 ये है, R ये है। बाय यूजिंग द फॉर्मूला AN = A1 R की N-1। ठीक है, A8 A1 R की 8 - 1 R की 7 आ जाएगा। ठीक है, इससे एक कम यहाँ पे लेना होता है हमने, इसे एक कम लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देना, ये हमारे पास आ जाएगा 640 इसका आंसर। ठीक है, तो हमने क्या करनी, ए टर्म ऑफ द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो A8 = A8 अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक पार्ट और ये ज्योमेट्रिक पार्ट है, इनको आपस में क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो फाइंड द nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वेयर द अर्थमेटिक पार्ट इज ये है, ज्योमेट्रिक पार्ट इज ये। मतलब सेम उसने क्या किया है, रिपीट किया है क्वेश्चंस को। यहाँ पे अर्थमेटिक पार्ट अलग लिख लेंगे, फिर यूजिंग फार्मूला वही मतलब काम करना है हमने। फार्मूला हमने अप्लाई किया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। फिर हमने ज्योमेट्रिक पार्ट लिया, उसमें से हमने A1 A और R निकाला। ठीक है, A1 निकाला, R निकाला, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R3 आ जाएगा। इसको हमने फार्मूले में सब्सटीट्यूट किया। nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस मतलब हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इनको आपस में क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये मैंने मल्टीप्लाई करवाया, अर्थमेटिक को और ज्योमेट्रिक को आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई करवाया। अब आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इसमें उसने क्या कहा, उसने कहा कंसीडर द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस डिफाइंड बाय अर्थमेटिक पार्ट AN+1 = 2N + 5 है। ठीक है, और ज्योमेट्रिक पार्ट BN - 2 = 1/9 - 3 की n है। ठीक है, तो फाइंड द nth टर्म एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। हमने क्या करनी, फाइंड करनी है। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AN+1 = 2N + 5। ये उसने अर्थमेटिक पार्ट दिया था, ये उसने ज्योमेट्रिक पार्ट दिया था। पुट n करेंगे N-1। ठीक है, n की जगह पे हमने क्या करना है, पुट N-1। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए n, तो यहाँ पे n लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, N-1 पुट करना पड़ेगा। तो ये पुट किया तो AN = 2N - 2 + 5, तो ये 3 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, अर्थमेटिक पार्ट इसका आ जाएगा। अब ज्योमेट्रिक पार्ट को पकड़ लेते हैं। ज्योमेट्रिक पार्ट को हमने किस तरह से करना है, BN+2। ठीक है, n = N+2। क्यों, क्योंकि BN - 2 था। अब -2 + 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर में हमारे पास क्या आ जाएगा, BN आ जाएगा। ठीक है, तो BN+2 - 2। ठीक है, तो इसको इक्वल रखेंगे 1/9 - 3 की n+2। तो BN = 1/9 - 3 के n+2। तो ये -3 के n+2 अलग करेंगे, ये 9 से कैंसिल, 3 -3 की n आ जाएगा। सो द nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को हमने किस तरह से करना है, 2n + 3 - 3 की n। पुट n = 1। ये इनको हमने क्या किया, आपस में दोनों टर्म्स के nth टर्म को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब उसने हमें क्या कहा था कि 3 टर्म्स फाइंड करनी है। ये बात याद रखनी है कि 3 टर्म्स उसने कहा था फाइंड करनी, यहाँ तक ला के छोड़ना नहीं है।
ठीक है। n को 1 पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा, n को 2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, n को 3 पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब इसने कहा था सो द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, इन तीनों टर्म्स का हमने क्या करना है, सम निकालना है, तो ये हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इजी वे में सॉल्व हुआ है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई चीज़ समझने वाली इतनी नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। जब ये टर्म हमारे पास निकल आएगी तो n को 1 ही पुट करना है, कैलकुलेट करते जाएं, कैलकुलेट अपने पास रखा करें, कैलकुलेटर पे आप लोग पुट करते जाएं और हमें वो वैल्यूज देता जाएगा, वही हमारे आंसर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सम टू n टर्म्स, n टर्म्स। अब उसने क्या किया, एक सीक्वेंस हमें दे रखा है, खुद से उसने एक सीरीज बना के दी है। इसमें से अरिथमेटिक पार्ट हमने खुद अलग करना है, ज्योमेट्रिक पार्ट हमने खुद अलग करना है। 1.2, 3.4, 5.8, तो ये इसका फर्स्ट जो टर्म है ये हमारे पास अरिथमेटिक पार्ट है, सेकंड टर्म इसकी ज्योमेट्रिक पार्ट है। ये मैंने देखें अलग अलग कर ली, ठीक है, अलग अलग लिखी, अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई किए, तो ये हमारे पास an आ जाएगा अरिथमेटिक का और ये हमारे पास an आ जाएगा ज्योमेट्रिक पार्ट का। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को हमने क्या करना है, सो दी nth टर्म इसकी क्या आ जाएगी, an इज इक्वल टू 2n माइनस 1 की 2n है। अब हमने क्या करना था, सम निकालना था 9। अब वही बात आ गई जो हमने लास्ट 6.7 में मैंने बताई थी कि 6.7 में हमने क्या कहा था कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक एस एन सम टर्म होनी चाहिए, दूसरा कॉमन रेशियो के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एस एन माइनस आर एस एन। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है। एस एन इज इक्वल टू 1.2 प्लस 3.4 सो ऑन चलता जाएगा, 2n माइनस 1, 2 की n, ये वाली फॉर्म लिख देंगे, ये इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब 2SN मतलब क्योंकि हमारे पास कॉमन रेशियो क्या थी, कॉमन रेशियो यहाँ पे देखें, कॉमन रेशियो क्या निकली थी, 2 निकली थी। इस 2 के साथ हमने क्या करना है, SN को सम ऑफ द सीरीज को मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 में से, तो ये मैंने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, कुछ यहाँ से चीज़ें कैंसिल आउट होती थी उनको कैंसिल आउट कर दिया, ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये 2 की 2, 2 की 3, 2 की 4 इसको अलहदा कर लें, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, ये टर्म अलहदा और ये टर्म अलहदा। अब ये टर्म इसमें क्या करना है, हमने फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला अप्लाई करने के बाद अब ये 2 की 2 है, ये 2 की n माइनस 1 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की n माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1, इसको सॉल्व आउट किया। सॉल्व आउट करने के बाद ये कुछ ऐसे, इसको मतलब हमने क्या किया, सिंप्लीफाई करते करते हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास सम ऑफ द टर्म्स, इसका आंसर ये है। बहुत इजी मेथड में सॉल्व किया है, इसको आप लोग सही ध्यान से देखेंगे ना, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है कि मतलब कोई एक ऐसा मेथड इसमें यूज़ हुआ जो हमें समझ ना आता हो, बिल्कुल इजी वे में। तो सेकंड जो इसका पार्ट है वो भी इसी मतलब सीक्वेंस से होना है, इसी मेथड से होना है, तो वो भी आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पे आ जाता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, उसमें यहाँ पे उसने क्या किया, उसने क्या 2 प्लस 5/4 प्लस 8/4 का स्क्वायर प्लस 11/4 की 3 प्लस ऑन चलता जा रहा है। अब यहाँ पे जो ऊपर वाली टर्म है वो अरिथमेटिक पार्ट है, नीचे वाली टर्म जो है हमारे पास ज्योमेट्रिक पार्ट है। ठीक है, अब ऊपर वाली टर्म मैंने अरिथमेटिक पार्ट में लिख दी, ये ज्योमेट्रिक पार्ट में लिख दी। अब ये a1 d इज इक्वल टू हमारे पास 3 है, a1 और r इज इक्वल टू, क्योंकि ज्योमेट्रिक पार्ट में हम कॉमन रेशियो निकालते हैं और अरिथमेटिक पार्ट में हम कॉमन डिफरेंस निकालती हैं। तो यहाँ पे an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d आ जाएगा, an इज इक्वल टू a1 r की n माइनस 1, तो यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास दोनों टर्म की nth टर्म आ जाएगी। अब सो nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है हमारे पास ये फॉर्म में आ जाती है, SN लिखेंगे और ये इसकी nth टर्म आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे r इज इक्वल टू 1/4 ऑन बोथ साइड्स के साथ, तो 1/4 SN इज इक्वल टू 2/4 प्लस 5/4 का स्क्वायर प्लस 8/4 का क्यूब प्लस ऑन चलता जाएगा। अब ये टर्म जो थी ये टर्म थी, ये तो हमने लिख ली। अब नेक्स्ट इसी की टर्म जो बनी है 3n माइनस 1 1/4 की n आ जाएगा। ठीक है, एक टर्म से कम आ जाएगी, ये इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से, ठीक है, इस इक्वेशन 1 को 2 को इस इक्वेशन 1 में से क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए SN माइनस 1/4 SN, ये हमने क्यों किया, 2 को इसमें से क्यों किया, हमारे पास फार्मूला है कि SN को माइनस करें RSN में से। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये हमारे पास SN था, ठीक है, ये SN है और ये क्या है हमारे पास RSN है। इस टर्म को हमने क्या करना है, इस टर्म में से माइनस कर देना है। अब यहाँ पे देखिए 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे पॉइंट आउट करनी है कि ये जो 2 है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नीचे 4 है, ठीक है, दोनों में सेम टर्म है ना, तो इस टर्म को हमने एज इट इज़ लिख देना है 5 माइनस 2 इंटू 1/4 प्लस 8 माइनस 5 इंटू 1/4 का स्क्वायर प्लस
11 माइनस 8 इंटू 1/4 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें इसके नीचे भी 4 है, इसके नीचे भी 4 है, इसके नीचे 4 स्क्वायर, इसके नीचे 4 स्क्वायर, इसके नीचे 4 क्यूब, इसके नीचे 4 क्यूब, तो ये इजी हो जाएगा माइनस करना। अब यहाँ पे ये आगे टर्म थी, इसको मैंने क्या किया, इसमें से इस तरह से माइनस कर दिया। ये चीज़ जो थी ये कैंसिल आउट हो रही थी, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ये -1 + 4 कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये मैंने 3 एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए 2 प्लस इसको माइनस करने से मतलब माइनस कर के 3.1/4 3.1/4 ये सोन चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 - 1/4 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 4 - 1 और में 4 3/4 आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए इसका आंसर निकाला है इस तरह से कि 4 - 1 और में 4, 2 + 3 कॉमन यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए मैंने कहा था ना कि हर पॉइंट के साथ हमारे पास क्या है, 3 3 लग रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लिया तो 1/4 का स्केयर। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने nth सम ऑफ द सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई करना है। A1 निकालेंगे, R निकालेंगे, N निकालेंगे, तो सम ऑफ द सीरीज का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद 2 - 3n माइनस ये वाली टर्म इधर यहाँ पे फर्स्ट पे आ जाएगी, +3 यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हुआ है तो 1/4। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, 3 इंटू 1/4 - 1/4 n - 1 + 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 1/4 की n आ जाएगा। ये जो 4 है 3/4 ये 3 3 से कैंसिल, ये 4 ऊपर चला जाएगा। 4 इंटू 1/4 - 1/4 की n ये एज इट इज चलता आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये टर्म किया। अब 1/4 की n जो है यहाँ पे भी है और ये 1/4 की n यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे ये हमने क्या किया, इसको खोल दिया तो 4 4 से कैंसिल, यहाँ पे 1 रह जाएगा। इसको इसके साथ किया 4.1/4 की n आ जाएगा। अब 4/3 है। ठीक है, ये 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 माइनस ये 3 कहाँ से आया, ये देखिए 2 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 माइनस इंटू 3n - 1 और इंटू 1/4 की n आ जाएगा, -1/4 की -1। हम इसको लिख सकते हैं ना, ये जो है हमारे पास पॉजिटिव 4 है, 4 की पावर क्या है, +1 है। जब मैं इसे बटे में लिखूंगी तो 1/4 की -1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/4 की -1 डॉट 1/4 तो ये n - 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। तो यहाँ पे 1 + 3/5 + 1 5/5 का स्क्वायर प्लस 7/5 का क्यूब प्लस so on चलता जा रहा है। अर्थमेटिक पार्ट अलहदा कर लें, ज्योमेट्रिक पार्ट अलहदा कर लें। वही सेम पॉइंट यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि अर्थमेटिक पार्ट को हमने अलहदा, ये an मैंने डायरेक्ट इसका निकाला है, an = 1/5 की n - 1। सो nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज, इनका nth टर्म क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, और 2n - 1 और में 5 की n - 1। हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, हमने इसका सम ऑफ द सीरीज का फार्मूला बना देना है कि सम ऑफ द सीरीज के साथ इसको इसकी nth टर्म को राइट किया, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब मल्टीप्लाई करना है r = 1/5 ऑन बोथ साइड्स के साथ, 1/5 SN, ये सारी टर्म्स वैसे लिखेंगे, मतलब 1/5 प्लस 3/5 का स्क्वायर प्लस 5/5 का क्यूब प्लस so on। ठीक है, तो ये 2n - 1 था। अब यहाँ पे 2n - 3 आ जाना है और में 5 की n - 1 प्लस 2n - 1 और में 5 की n, क्योंकि इससे एक फर्स्ट टर्म मतलब इससे लास्ट टर्म जो है वो यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन में से इसकी इक्वेशन को। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, SN - 1/5 SN, ये टर्म वैसे आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें पहले की तरह के, पहले मैंने यहाँ पे जो 2 था उसको एज इट इज लिखा था, अब यहाँ पे ये 1 है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे भी 5 है, इसके नीचे भी 5 है। इसको इसमें से क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। 3 - 1 इंटू 1/5 प्लस 5 - 3 1/5 का स्क्वायर सोन, इस तरह से करते जाएंगे। अब ये टर्म जो है इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, -1 प्लस 2, यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो ये 2 इस तरह से इसके साथ एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, 3 - 1 किया तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, ये 2 हम कॉमन ले लेंगे। वही सेम पैटर्न चल रहा है, 5 - 1 किया ओवर में 4, तो ये 4/5, 1 + 2 कॉमन लिया, ये टर्म आ जाएगी। अब ये हमारे पास एक सीरीज बन गई है, इस पर हमने क्या करना है, सम ऑफ द सीरीज का फार्मूला लगा देना है। A1 = 1/5 है, R = 1/5, क्योंकि इस तरह से 1/5 का स्क्वायर को डिवाइड किया 1/5 के साथ, 5 5 से कैंसिल, 1/5 बच जाएगा। ठीक है, तो n = n - 1 है। अब 4/5 SN इंटू 1 - 2n - 1, ये जो n पे टर्म थी इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, इसकी n आ जाना है, 1/5 की n है, -2 1/5 1 - 1/5 की n - 1 और में 1 - 5, तो ये इसको करेंगे तो ये 4/5 आ जाएगा। 2 1 2 है, 2 2 4। ठीक है, तो 5/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/5 - 1/5 की n, ये प्लस 1 -1 जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि 5/4 है, इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। 5/4 - 5/4 ये कहाँ से
क्या आया 5/4। अब यहाँ पे देखिए 4/5 था और इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा उल्ट हो जाएगा ना इसका, ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, तो 5/4 इंटू 1 माइनस 2n-1 इंटू 1/5 की n प्लस 5/2 इंटू 1/5 माइनस 1/5 की n आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5/4 माइनस 5/4 टू n-1 ये एज इट इज लिख देंगे, ये 5/4 है। ठीक है, डॉट 5/2 इसके साथ जब मल्टीप्लाई हुआ डॉट 1/5 ये भी आ जाएगी टर्म साथ, माइनस 5/4 डॉट 5/2 1/5 की n, तो ये चीज़ क्या आपस में कैंसिल आउट हो रही थी, 5/8 रह जाएगा। ठीक है, 5/8 इंटू ये टर्म, इसका क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करना है कि 5/4 जो है माइनस 5/4 2n-1 1/5 की n प्लस 5/8 माइनस 5/8। ठीक है, ये 5/4 प्लस 5/8 ये जो टर्म है यहाँ पे ले आए, माइनस 5/4 ये वाली टर्म यहाँ पे और माइनस 5/8 यहाँ पे। अब इसका हम क्या करेंगे एलसीएम, सबसे बड़ी टर्म हमारे पास 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 प्लस 5 आ जाएगा, तो 15/8 माइनस 5/4 ये एज इट वो टर्म हमने क्या करनी है यहाँ पे लिख देनी है। नेक्स्ट 5 पॉइंट में हम उसने क्या कहा है 5 पार्ट में उसने कहा है कि 1 प्लस 4/3 है प्लस 7/9 प्लस 10/27 प्लस ऑन चलता रहा है। यहाँ पे भी हमने क्या करना है अर्थमेटिक पार्ट को अलहदा करना है, ज्योमेट्रिक पार्ट को अलहदा कर देना है। अर्थमेटिक पार्ट उसका अलहदा किया, ज्योमेट्रिक पार्ट अलहदा किया, A1 यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई किया, ये इसकी nth टर्म 3n-2 है, इसकी nth टर्म 1/3 n-1 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि an इक्वल टू होता है A1 r की n-1। ठीक है, तो यहाँ पे वही r की वैल्यू पुट की, A1 जो है वो 1 के इक्वल है। सो nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है इक्वल है 3n-2 इंटू 1/3 की n-1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है Sn इज इक्वल टू ये सारी टर्म्स वैसे लिख देंगे, इसका nth टर्म यहाँ पे ऐड कर देंगे, इस इक्वेशन को 1 का नेम दे देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे r इज इक्वल टू 1/3 के साथ और बोथ साइड्स, तो 1/3 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये देखिए सारी टर्म को मैंने 1/3 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1 में से, तो Sn माइनस 1/3 Sn। अब यहाँ पे भी ये बात याद रखनी है कि ये जो 1 है एज इट इज़ रहना है, सेकंड की टर्म को फर्स्ट टर्म में से हमने क्या करना है माइनस करना है, क्योंकि इसके नीचे 3 है, इसके नीचे भी क्या है 3 है। 4 माइनस 1 1/3 प्लस 7 माइनस 4 1/9 प्लस 10 माइनस 7 1/27 प्लस ऑन चलता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास उसने क्या किया है कि 3 माइनस 1, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रह जाना 1 माइनस 1/3, तो 3 एक 3 होता है, 3 माइनस 1 और में 3, तो ये टर्म मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखी थी, इसको इस तरह से आप लोगों ने सॉल्व करना है। 1 प्लस 3 डॉट 1/3 प्लस 3 डॉट 1/9 सो ऑन चलता जा रहा है। अब यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लिया, फिर ये हमारे पास एक सीरीज बन गई, यहाँ पे हमने क्या करना है उस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको जब हमने फार्मूला अप्लाई किया तो कुछ सिंप्लीफाई करना था, ये 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/2 1 माइनस 1/3 की n-1, ये एज इट इज टर्म चलती जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 3/2, यहाँ पे था 2/3, उधर जाके 3/2 आ जाएगा। अब 1 प्लस 3/2, ये 1 और ये आपस में एडअप हो जाएंगे, ये nth टर्म एज इट इज यहाँ पे रह जाएंगी, इसका एलसीएम लिया 2 प्लस 3 5/2 आ जाएगा। 3/2 डॉट 5/2 माइनस 3/2 3n-2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब ये 5 3 15 और में 4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 3/2 इंटू 3n-2 1/3 की n-3 3 9 2 2 4 9/4 1/3 की n-1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या किया, उसने कहा सम द फॉलोइंग इनफाइनाइट सीरीज। पहले उसने इनफाइनाइट का लफ्ज नहीं कहा था, पहले उसने कहा था सम द सीरीज। अब यहाँ पे हमने क्या करना है इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया 1 प्लस 3/2, वही टर्म वैसे ही उसने क्वेश्चन जो है हमारे पास सीरीज उसने गिवन दे रखी है। यहाँ पे हमने क्या करना है अरिथमेटिक पार्ट को अलहदा कर लेना है, ज्योमेट्रिक पार्ट को अलहदा कर लेना है। ये देखिए 1 3 5 7 जो है हमारे पास अरिथमेटिक पार्ट हो जाएगा, 2 4 8 जो है हमारे पास क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिक पार्ट हो जाएगा। अब A1 इज इक्वल टू ये है, D इज इक्वल टू ये है, यहाँ पे हमने क्या कॉमन रेशियो फाइंड करनी होती है और अरिथमेटिक पार्ट में हमने क्या करना होता है डिफरेंस फाइंड करना होता है। nth टर्म का फार्मूला लगाया, यहाँ पे भी nth टर्म का फार्मूला लगाया, ये हमारे पास क्या आ जाएगी nth टर्म इसकी आ जाएगी। अब सो nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं कि 2n-1 इंटू 1/2 n-1, क्योंकि ये दोनों टर्म्स का क्या है nth टर्म जो है हमारे पास ये आई है ना अरिथमेटिक पार्ट और ज्योमेट्रिक पार्ट की, इनको मल्टीप्लाई किया, फिर सम ऑफ द सीरीज लिखा, ये क्वेश्चन 1 बन जाएगी। अब मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ के साथ, रेशियो के साथ, कॉमन रेशियो के साथ। r इक्वल्स टू 1/2 निकला था यहाँ पे, ये देखिए r इक्वल्स टू 1/2 है, इसको क्या करना है हमने बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा देना है।
1/2 SN इज इक्वल टू, ये टर्म आ जाएगी यहाँ तक, इस इक्वेशन को 2 का नाम दे देंगे। वही पैटर्न इस्तेमाल होना है कि इक्वेशन टू को हमने माइनस करना है किस में से, इक्वेशन 1 में से। अब SN माइनस 1/2 SN इज इक्वल टू 1 प्लस, अब यहाँ पे फिर वही बात कि 1 को हमने एज इट इज़ रखना है, सेकेंड टर्म में से हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, क्योंकि इसके बटे में भी 2 है, इसके बटे में भी 2 है। यहाँ पे 3 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 1/2 प्लस 5 माइनस 3 इंटू 1/4, 7 माइनस 5 इंटू 1/8 प्लस 1 चलता जाएगा। अब इस nth टर्म को इस nth टर्म में से माइनस किया, 2n माइनस 1, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस 2n प्लस 3n, ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। 1/2 की n माइनस 1 माइनस 2n माइनस 1, 1/2 की n आ जाएगा, ठीक है। ये टर्म कैंसिल हुई, तो इसमें से क्या करना है हमने, ये हमारे पास 1 माइनस 1/2 बचेगा, इसको एलसीएम लेंगे इस तरह से, तो 2 माइनस 1 और में 2, 1 प्लस 2 इनमें से कॉमन आ रहा है, क्यों, क्योंकि इस यहाँ पे भी 2 बचता है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो 2 कॉमन लेंगे, 1/2 प्लस 1/2, ये फिर एक सीरीज़ बन गई। यहाँ पे हमने क्या करना है, nth टर्म सम ऑफ द सीरीज़ का फॉर्मूला अप्लाई करना है। A1 ये है, R ये है, और n इज इक्वल टू n माइनस 1 आ जाता है। तो यहाँ पे हमने 1/2 SN इज इक्वल टू 1 माइनस 2n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सम ऑफ द सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई किया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 2 है, ये 1 माइनस 1/2 है, जब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 जो है 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इस 2 से कैंसिल आउट हुआ तो 1 माइनस 1/2 की n माइनस 1 आ जाएगा। अब ये जो 2 है, ये जब ऊपर जाएगा, यहाँ पे एक 2 था और ये एक 2 था, ये 2 से कैंसिल, ये 2 जो नीचे है, इस 2 को हमने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर ले जाना है। ये देखिए यहाँ पे लिख दिया है 1 माइनस 1/2 की n माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। अब यहाँ पे उसने क्या किया है, सेकंड पॉइंट में उसने कहा 2 प्लस 5/3 प्लस 8/9, फिर अर्थमेटिक पार्ट अलहदा, ज्योमेट्रिक पार्ट अलहदा, इसको A1D और यहाँ पे A1 कॉमन रेशियो निकालेंगे, AN और ये AN आ जाएगा। सो n टर्म ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इनको क्या करेंगे, आपस में हम मल्टीप्लाई करवा देंगे और यहाँ पे ये इस टर्म को लिख देंगे। फिर सम ऑफ द सीरीज लिखा, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। मल्टीप्लाई करवाएं कॉमन रेशियो के साथ 1/3 ऑन बोथ साइड्स, ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। फिर इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे किस में से, इक्वेशन 1 में से। इक्वेशन 1 में से जब माइनस किया, SN माइनस 1/3 है, ठीक है। SN अब यहाँ पे 2 को एज इट इज़ रख देना है, बाकी टर्म को आपस में क्या कर देना है, हमने माइनस कर देना है। ये 3n से कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये माइनस किया तो हमारे पास क्या बचेगा, 3। यहाँ पे SN इंटू 1 माइनस 3, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 बाय, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 और में 3, तो ये 2/3 बच जाएगा। अब ये 2 प्लस 3, इसमें भी है 3, इसमें भी है 3, कॉमन ले सकते हैं। ये फिर एक सीरीज़ बन गई हमारे पास 3n माइनस 1, 1/3 की n। अब A1 इज इक्वल टू 1/3, R इज इक्वल टू 1/3, n इज इक्वल टू n माइनस 1 है। फिर सम ऑफ द सीरीज़ का फार्मूला लगा देंगे, A1 1 माइनस R की n और में 1 माइनस R आ जाएगा। यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई किया, तो ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास 2/3, और ये 3 है, 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 2 माइनस इंटू 3n माइनस 1, 1/3 की n प्लस ये 3 से कैंसिल, तो ये हमारे पास 3/2 इंटू 1 माइनस 1/3 की n माइनस 1। अब यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, 1/3 की इन्फिनिटी इक्वल टू किस चीज़ के, 0 के। यहाँ पे 0 मतलब जहाँ पे 1/3 की इन्फिनिटी है, ये भी 0 है तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये भी 0 है तो ये भी पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अब 2 माइनस 0 प्लस 3/2 माइनस 0 आ जाएगा, ये 3/2 है, 3/2 इंटू 2 प्लस 3 इसका एलसीएम ले लेंगे, 21 और में 4 क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, यहाँ पे उसने कहा है कि शो दैट करें कि हमारे पास ये उसने पॉइंट दिया है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, ये राइट हैंड साइड है, 4 के इक्वल क्या करना है, हमने इसको प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने पिक किया, यहाँ पे ये इन्फिनिटी तक जा रही है, मतलब 2 की 1/2 से लेकर इन्फिनिटी तक, 2 की 1/2, 2 की 2/4, 2 की 3/8, 2 की 4/6 इन्फिनिटी तक गई है। इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, यहाँ पे नीचे देखें उसका जो बेस है, बेस उसकी क्या है, सेम है, उसकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी। बेस सेम है तो पावर्स को क्या करते हैं, हम ऐड अप कर लेते हैं। ये इन्फिनिटी तक जा रही। अब इसकी इन्फिनिटी को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, अर्थमेटिक पार्ट अलहदा, ज्योमेट्रिक पार्ट अलहदा। इस इक्वेशन को 1 का नेम दे दें। अब यहाँ पे मैंने लेट कर लिया कि ये जो इसकी मतलब पावर्स ऐड अप हो रही हैं, उसको हमने क्या करना है, यहाँ पे इस फॉर्म में राइट कर लेना है। अर्थमेटिक पार्ट अलहदा कर लेंगे, ज्योमेट्रिक पार्ट अलहदा कर लेंगे। अर्थमेटिक पार्ट की nth टर्म an इज इक्वल टू n है, और ज्योमेट्रिक पार्ट की nth टर्म जो है an इज इक्वल टू 1/2 की n आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिख देंगे, इस ये टर्म के इक्वल है। अब an जो है वो अप्रोच करता है किस चीज़ के, n मल्टीप्लाई बाय 1/2 की n और में 2 की n, हम इसको लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 2 का नेम दे देंगे इसको।
क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन 1 थी हमारे पास, ये इक्वेशन 2 आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन रेशियो के साथ बोथ साइड्स, ये इक्वेशन 3 आ जाएगी। फिर हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है दोनों टर्म्स को, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में से मैंने क्या किया, माइनस किया, एस एन माइनस 1/2 एस एन 1/2 प्लस 2 माइनस 1 1/4 प्लस 3 माइनस 1। अब यहाँ पे इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे, बाकी ये हमारे पास फिर सीरीज बन जाएगी। यहाँ पे nth टर्म का हमने क्या करना है, फॉर्मूला लगा लेना है, सम ऑफ द सीरीज a1 इक्वल टू 1/4 r इक्वल टू 1/4 n इज इक्वल टू n माइनस 1 है। तो यहाँ पे हमने पुट किया तो ये 1/2 माइनस n ओवर में 2 की n प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास है ना फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस 1/4 1 माइनस 1/2 की n माइनस 2। तो ये 1/2 है, ये 1/4 है हमारे पास, इंटू 1 माइनस 1/2 की n माइनस 1। अब यहाँ पे ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा, 2/4 आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4 आ जाएगा। तो 2 इनमें से क्या करने, हमने कॉमन ले लेना, 1/2, ये 2 कॉमन नहीं लेना, यहाँ पे है 1/2 एस एन, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये 2 इंटू ये सबके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब 1 माइनस 2 की n ओवर में 2 की n प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1/2 की n माइनस 1, ये 2 2 से कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 1 2 2 2 4, ये 2 2 से कैंसिल, तो ये टर्म एज इट इज रह जाएगी हमारे पास। अब n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी कहता है, जब n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो कोई भी हमारे पास पॉइंट है ना, 2 है तो उसकी पावर इन्फिनिटी है, तो वो किस चीज़ के इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब 1 माइनस 2 इन्फिनिटी 1/2 की इन्फिनिटी प्लस 1 प्लस 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 0, ये किस चीज़ के इक्वल है, 2 के इक्वल है। दिस वैल्यूज पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 2 की 2 है ना, ठीक है। एस इन्फिनिटी किस चीज़ के इक्वल आया, 2 के। अब 2 की ये इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन को हमने क्या किया था, सोल्व किया था ना, तो हमारे पास क्या आया, 2 आया। अब 2 की पावर 2 किस चीज़ के इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या था, उसका राइट हैंड साइड था। तो हैंड्स प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, यहाँ पे भी उसने शो करने को कहा है कि लेफ्ट हैंड साइड को पकड़े, राइट हैंड साइड को क्या करना है, हमने प्रूव करना है। यहाँ पे वो भी सेम वही पैटर्न है कि 4 की पावर 1/2 2/4, ये इनको ऐडअप करेंगे। इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, लेट कर लेना है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अर्थमेटिक पार्ट अलहदा करें, ज्योमेट्रिक पार्ट अलहदा करें, एंड टर्म उसमें भी फाइंड करें, एंड टर्म उसमें भी फाइंड किया है। अब सो एंड टर्म ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है, इस टर्म में आ जाएगा ए एन इजिकल्स टू एन इंटू 1/2 की n है, तो एस एन इजिकल्स टू 1/2 प्लस 2/4। इसको हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 का नेम दे देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 का नेम देने के बाद जो हमारे पास कॉमन रेशियो थी 1/2 है, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई किया। तो फिर हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 में से माइनस करनी इक्वेशन 1। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 में से माइनस कर दी, एस एन माइनस 1/2 की एस एन इज इक्वल टू 1/2 प्लस सोन। अब ये 1/2 एज इट इज़ रहना, उसमें भी 1/4 था, इसमें भी 1/4 है, तो ये 2 माइनस 1, ये इस तरह से किया। अब यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है, ये हमारे पास एक सीरीज बन रही है, ये n इंटू 1/2 की n प्लस 1 आ जाएगा। अब ये 1/2 और ये टर्म यहाँ पे आ जाएगी, ये a1 r n इज इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ पे हमने सम ऑफ द सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई किया। तो हमारे पास क्या, कौन सा सम ऑफ द सीरीज़ का फार्मूला था, a1 इंटू 1 माइनस r की n और में 1 माइनस r आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये 1 माइनस 1/2 है, ये ऊपर 2/1, तो 2 1 2 2 2 4 आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 की n माइनस 1, ये एज इट इज टर्म चलती आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तकसीम हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1/2 माइनस n इंटू 1/2 की n प्लस 1 प्लस 1/2 1 माइनस 1/2 की n माइनस 1। अब यहाँ पे n अप्रोच कर रहा है किस चीज़ को, इन्फिनिटी को। जब इन्फिनिटी को जहाँ पे n है वहाँ पे हमने क्या करना है, इन्फिनिटी पुट कर देना है। इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 2 इंटू 1/2 माइनस ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो ये 1/2 यहाँ पे रह जाएगा ना, क्योंकि 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, ये 0 है लेकिन ये 0 नहीं है। 1/2 प्लस 1/2 आ जाएगा, 2 इंटू 1 इजकल्स टू 2। अब पुट इन 1 में करेंगे 4 का स्क्वायर, ये देखिए इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 का नेम देना है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल है, 16 के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड किस चीज़ के इक्वल आ देगी, राइट हैंड साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं सोल्व। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने क्या किया है, उसने क्या है, सम टू n टर्म्स द सीरीज 2 प्लस 4x प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसने वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, वेयर x जो है इज टू नॉट 1 के इक्वल नहीं है। अरिथमेटिक पार्ट अलग है, ज्योमेट्रिक पार्ट है, मतलब यहाँ पे हमने एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और सारे क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएंगे, सॉल्व आउट हो जाएंगे। अरिथमेटिक पार्ट अलहदा किया, ज्योमेट्रिक पार्ट अलहदा किया, ये उसकी nth टर्म है और ये ज्योमेट्रिक पार्ट की nth टर्म है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकल आएगा 2nx की n माइनस 1, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे Sn मल्टीप्लाई r इक्वल टू x ऑन बोथ साइड्स। क्यों, क्योंकि हमारे पास r कॉमन रेशियो इज इक्वल टू x के इक्वल है,
ठीक है, एस एन के साथ मैंने क्या की मल्टीप्लाई करवा दी, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1 में से, एस एन माइनस एक्स एस एन इंटू 2 प्लस, अब ये 2 एज इट इज़ रहना है, ठीक है, ये 2 एज इट इज़ रहना है, इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, तो 4 माइनस 2 एक्स प्लस 6 माइनस 4 एक्स स्क्र प्लस 8 माइनस 6 एक्स का क्यूब सोन चलता जाएगा। एस एन इंटू 1 माइनस एक्स, एस एन कॉमन ले लिया, इंटू 1 माइनस एक्स बचेगा, 2 प्लस 2 एक्स प्लस 2 एक्स का स्क्र प्लस 2 एक्स का क्यूब प्लस 2 एक्स की एन, अब यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लें, एक्स प्लस एक्स का स्क्र एक्स क्यूब सोन एक्स की एन माइनस 1 है। A1 हमारे पास x है, r इक्वल टू एक्स है, n इक्वल टू n माइनस 1 है, तो एस एन इंटू 1 माइनस एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब इसके नीचे ऑलरेडी 1 माइनस एक्स है, अब हमने ये क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। 1 माइनस एक्स को इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 2 इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 2 एन एक्स की एन इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 2x, ठीक है, इंटू 2x इसको मल्टीप्लाई करवाएं, इसके अंदर 2x माइनस 2x डॉट एक्स की n माइनस 1 ओवर में 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है, इनको ओपन कर दिया। अब ये 1 माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। पहले ऑलरेडी इसमें 1 माइनस एक्स था, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्केयर आ जाएगा। अब ये 2x से क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 माइनस 2n एक्स की n माइनस 2 एक्स की n प्लस 2n एक्स की n प्लस 1 आ जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्केयर, तो यही हमारे पास इसका क्या है आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने क्या किया, फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये भी उसने सीरीज हमें एक गिवन दे रखी है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सीरीज गिवन है तो हमने अर्थमेटिक पार्ट अलहदा ज्योमेट्रिक पार्ट अलहदा कर लेना है। 1 3 5 जो है अर्थमेटिक पार्ट है, और ये 2n प्लस 1 और में 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 और में 2n माइनस 1 का स्केयर, ये हमारे पास क्या है ज्योमेट्रिक पार्ट है। इसकी एन टर्म ये आ जाएगी, इसकी एन टर्म हमारे पास ये है। आगे हमने क्या करना है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखना है। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखेंगे, दोनों की एन टर्म को आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब एस एन जो है वो इस टर्म के इक्वल है, इस इक्वेशन को 1 का नेम दे देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे r इक्वल टू 2n प्लस 1 ओवर में 2n माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स पे, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। इस इक्वेशन को 2 का नाम दे दिया, ये देखें, इस इक्वेशन को जब हमने 2 का नाम दिया, इस इक्वेशन को माइनस करेंगे किसमें से, इक्वेशन 1 में से। सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1 में से, एस एन माइनस एस एन इंटू 2n प्लस 1 और में 2n माइनस 1, 1 इंटू 2n प्लस 1 और में 2n माइनस 1 को एज इट इज़ रखा, 3 माइनस 1 किया, ठीक है, 3 माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 और में 2n माइनस 1 का स्केयर प्लस 5 माइनस 3 2n प्लस 1 और में 2n माइनस 1 का क्यूब प्लस सोन चलता जाएगा। अब यहाँ पे ये 2n से कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस 3 प्लस 3 2 बचेगा, यहाँ पे मैंने ये 2 एज इट इज़ लिख दिया है, ठीक है, ये 2 इंटू 2n प्लस 1 और में 2n माइनस 1 की n आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 2n प्लस 1 एज इट इज़ 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 और में 2n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, ये इसकी लास्ट टर्म जो है यहाँ पे लिख देंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, ये हमारे पास एक सीरीज़ बन जाएगी। फिर सीरीज़ बनी तो इसको a1 r और n इक्वल टू n माइनस 1, यहाँ पे हमने क्या करना है फार्मूला पुट कर देना है, a1 इंटू r की n माइनस 1 और में r माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे ये फार्मूला हमने अप्लाई किया, फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया, सब्सटीट्यूट करने के बाद एस एन इंटू 2n माइनस 1 माइनस 2n माइनस 1, अब ये 2n से कैंसिल, माइनस 2 ओवर में क्या बचेगा 2n माइनस 1 बचेगा, ठीक है। ये एज इट इज़ लिखेंगे, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे 2n से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि हमने इसका एलसीएम लिया है, 2n माइनस 1 रह जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 2 और में 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 और में 2n माइनस 1 माइनस 2n माइनस 1 इंटू ये चीज़, ये ऑलरेडी हमारे पास मौजूद थी। अब ये प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1, ठीक है, ओवर में 2n माइनस 1 है, माइनस 2n प्लस 1 और में 2n माइनस 1 का स्केयर, ओवर में क्या आ जाएगा 2 और में 2n माइनस 1, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे रह जाएगा 2n माइनस 1, वो ये ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 2n प्लस 1 और में 2n माइनस 1 माइनस 2n माइनस 1, ये एज इट इज़ लिखा, प्लस 2n माइनस 1 ऊपर चला गया। अब ये टर्म एज इट इज़ मैंने क्या की यहाँ पे राइट कर दी। अब यहाँ पे क्या करना है, ये टर्म इसको ओपन करेंगे ना, तो ये टर्म जो है ये माइनस हो रही है, ये टर्म प्लस हो रही है, ये आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी, 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 और में 2n माइनस 1 का स्केयर आ जाएगा। अब ये 2n माइनस 1 और में माइनस 2 है, इसको आपस में कैंसिल आउट कर दिया हमने, तो 2n प्लस 1 1 माइनस 2n माइनस 1 2n प्लस 1 और में 2n माइनस 1। अब यहाँ पे 2n प्लस 1 और में 2 माइनस 2 जो है ये कॉमन ले लेंगे हम, क्योंकि 2n प्लस 1 यहाँ पे भी है, 2n प्लस 1 यहाँ पे भी है, माइनस 2 यहाँ पे भी है और इनके नीचे भी है।
2n+1 और में -2 इंटू 1 -2n -1 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे -2n रह जाएगा, ये -2 से कैंसिल, n इंटू 2n+1 ये क्या है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम मूव करते हैं। तो यहाँ पे प्रूव दैट, उसने प्रूव करने को कहा है कि ये सीरीज़ है और n स्केयर के इक्वल इसको क्या करना है, हमने प्रूव करना है। अर्थमेटिक पार्ट अलग, ज्योमेट्रिक पार्ट क्या करेंगे, हम अलग कर लेंगे। nth टर्म an इज इक्वल टू ये है। सो nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है यहाँ पे हमने इसको इस तरह से राइट कर देना है, ठीक है। अब एस एन जो थे यहाँ पे हमारे पास ये एस एन है ना, इसकी nth टर्म यहाँ पे हम राइट करेंगे। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे r इक्वल टू 1 + 1/n ऑन बोथ साइड्स। तो 1 और में n एस एन के साथ मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन 2 आ गई। सब्ट्रैक्ट 2 को फ्रॉम 1 में से करेंगे। यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हमारे पास एक सीरीज़ बन जाएगी। इस सीरीज़ पे हमने क्या करना है, कॉमन मतलब सम ऑफ द सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई करना है। ये देखिए सम ऑफ द सीरीज़ का फार्मूला हमने अप्लाई किया तो हमारे पास इसका कुछ इस फॉर्म में हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होती थी, उन टर्म्स को हमने कैंसिल आउट किया। कैंसिल आउट करने के बाद 1 माइनस इंटू 1+1 और 1 और में n, अब n को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस n, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, n स्केयर बचेगा, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू n स्केयर, वो किस तरह से 1/n इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होगा, मतलब इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो n स्केयर बचेगा ना, तो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो जाएगा, तो हैंड्स प्रूव हो जाएगा। चलिए जी बच्चों, हमारा आ जाता है लास्ट क्वेश्चन। तो इसे लास्ट क्वेश्चन करने के बाद हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। तो इसमें क्या पूछा है उसने, सम द सीरीज ऑफ n टर्म्स 2 + 5x + 8x का स्क्वायर + 11x का क्यूब प्लस सो ऑन चलता जा रहा है। अब सम टू इन्फिनिटी तक, अर्थमेटिक पार्ट ज्योमेट्रिक पार्ट ये an है, ये an है, ठीक है। अर्थमेटिक पार्ट और ज्योमेट्रिक पार्ट का an मतलब nth टर्म हमने क्या की, फाइंड की। अब यहाँ पे सो nth टर्म को हम इस तरह से लिखेंगे, ये इक्वेशन 1 बनाई, ठीक है। उस सारी फॉर्म को लिखना है, यहाँ पे लास्ट पे उसकी nth टर्म को हमने क्या करना है, राइट कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे r इक्वल टू x ऑन बोथ साइड्स पे, x एस एन इक्वल टू 2x + 5x का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये 2 है, इसको हमने एज इट इज़ यहाँ पे रख देना है। 5 को माइनस किया, किस में से, 2 में से, 5 - 2 इंटू x + 8 - 5x स्क्वायर x क्यूब सोन। अब यहाँ पे हमारे पास एक कॉमन बचेगा 3 को हमने कॉमन लिया, x + x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x की n - 1 - 3n - 1 x की n आ जाएगा। a1 ये है, x r ये है, n = n - 1 ये है। यहाँ पे हमने a1 इंटू 1 - r की n 1 - r का फार्मूला अप्लाई कर देना है। फार्मूला अप्लाई करने के बाद ये 2 है, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 और में 1 - x माइनस, यहाँ पे सबके साथ उसने क्या किया, 1 - x को डिवाइड कर दिया। अब 1 - x का स्क्वायर है। अब उसने कहा था n अप्रोच टू इन्फिनिटी करना है। n अप्रोच टू इन्फिनिटी, x की इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है। अब 2 और में 1 - x, 3 की इन्फिनिटी -1, 1 - x की इन्फिनिटी है, तो ये तमाम टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि x की इन्फिनिटी किस चीज़ के इक्वल है, 0 के इक्वल है। ये भी x की इन्फिनिटी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2 ओवर में 1 - x, ये 0 है, प्लस 3x इंटू 1 - 0, 1 - x का स्क्वायर, 2 ओवर में 1 - x प्लस 3x और में 1 - x का स्क्वायर। अब ये इसका एलसीएम ले लें, 1 - x का स्क्वायर आ जाएगा 2 इंटू 1 - x प्लस 3x। अब ये इसको ओपन करें, 2 - 2x प्लस 3x और में 1 - x का स्क्वायर, x प्लस 2 1 - x का स्क्वायर। अब उसका एक आंसर तो ये है, इन्फिनिटी का एक आंसर ये है, और दूसरा आंसर हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये है, ठीक है। चलिए जी बच्चों, हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.9। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।